लव मैरिजेस की मैंने बात कर दी है, लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक मसाइल होंगे, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिव रिलेशनशिप आपकी शादियों को नुकसान पहुंचा सकती है, और ऐसी सूरत में बच्चों के गलत फैसले माँ बाप को भी दबाव मिला। स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा वक्त है, इनकी वर्केबिलिटी बहुत बढ़ गई है, इन्होंने मुश्किलात पिछले 2 महीनों में भी देखी हैं बहुत ज़्यादा, और अब इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया। इंट्यूशनल चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हो गई, इनके अंदर जो विजदानी कैफियत है ना वो इनको रास्ता दिखाएंगी। अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने आप को मजबूत करें, आगे बढ़ते जाएं। कैरियर में आपके लिए बहुत जो है वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कारोबार में तजर्बा भी आपके लिए बहुत हो चुका है। रोमांटिक अफेयर्स में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। इस महीने में ज़्यादातर स्टार्स का मैंने देखा है कि नेगेटिव रिलेशंस बहुत बन रहे हैं। कैरियर के हवाले से गैर मामूली कामयाबियाँ मिल रही हैं। सूरज की पोजीशन बहुत अहम कामयाबियों का बायस बन रही है। बरकत बहुत है, इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो गया है। इस वक्त सन, जुपिटर एंड वीनस ये बहुत कमाल के असरात डाल रहे हैं। टॉप मोस्ट की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट लकी की या टॉप मोस्ट की, तो ये हम मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे देखते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो 12 बुरूज हैं उनमें से ज़्यादातर लोग किस सैयारे के जो है उनका पीस ऑफ माइंड क्या है, उनके अंदर एनर्जी क्या है, उनकी तरक्की के चांस क्या हैं, उनकी चीज़ें क्या हैं। हालांकि इस वक्त इसी सितंबर में 2 और चीज़ें बनी हुई हैं। एक मरकरी रेट्रोग्रेड होने से 3 स्टार को फ़ायदा हो रहा है, एक राजयोग बना हुआ है। अब उसमें भी जो है वो देखें ना कि मुख्तलिफ स्टार्स हैं, मरकरी मुख्तलिफ को दे रहा है, ये मुख्तलिफ दे रहा है। टॉप 3 में हम इसको ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, उसमें हम राजयोग के असर ये वो, लेकिन फिर देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है। तो वो टॉप 3 स्टार्स के ऊपर जो है वो हम बात करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यही 3 स्टार हैं जो मोस्ट लकी हैं, ये इसके अलावा बाकी स्टार्स के लिए भी अच्छा टाइम शुरू हुआ है, और वो राजयोग में भी हैं, वो मरकरी रेट्रोग्रेड से भी हैं, वो मुख्तलिफ स्टार्स हैं। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल चीज़ें अल्लाह के करम से बेहतरी ही की तरफ जा रही हैं, बेहतरी ही होने जा रही है। सर ये जो सितंबर का महीना है इसमें चांद ग्रहण भी 18 सितंबर को लगा, जी बिल्कुल है, उसके असरात भी तो आएंगे ना? मैंने अभी देखा नहीं है यार, सच्ची बात है, मेरे पास टाइम ही नहीं निकल रहा उसको देखने का। इंशाल्लाह तो वो अगर जब मैं देखूंगा तो उसको देखूंगा, तो जो चीज़ भाई मैंने देखी हो तो मैं उसके ऊपर तो राय देता हूँ। कहानियाँ सुनाने से ग्रेज करता हूँ मैं, सीधी सी बात है। वो बिला वजह तो नहीं ना देखा करा जा सकता, तो उसको मैं देख लूँगा, जायचा चेक कर लूँगा सारा पूरा, फिर बता दूँगा कि ये इसका क्या हो रहा है। अच्छा जी, पहला स्टार जो इस महीने में लकी होते हुए नज़र आ रहा है वो है टॉरस जो है वो उसमें ख़ास तौर के ऊपर बिज़नेस के हवाले से बहुत अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। इनका जो रूलर प्लेनेट है वीनस इस वक्त बड़ी कमाल की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। नेचर के करीब रहने वाले ये लोग होते हैं, हुसन पसंद भी होते हैं और हुसन परस्त भी होते हैं। इस वक्त नए दोस्त बनाने की ख्वाहिश इनके अंदर बहुत हो रही है, तो नए दोस्त बनाने के चक्कर में बाद औक़ात इंसान नेगेटिव रिलेशंस बना लेता है। बाद औक़ात ऐसी चीज़ें उससे थोड़ा सा अवॉइड कर लें, लेकिन ये है कि चूँकि टाइम अच्छा चल रहा है तो इस महीने में हो सकता है कि वो रिलेशंस आपके बन जाएँ, तो नेक्स्ट मंथ आए फिर पकड़े जाएँ। अच्छा, फिर बंदा मुश्किल में आ जाता है। इस महीने बिज़नेस और नौकरी दोनों के लिए बहुत अच्छा काम है। इस महीने की जाने वाली मेहनत बड़ा कामयाब किस्म की तरक्की आपको दे सकती है आने वाले वक्त में। ये जुपिटर और मार्स जो है ना ख़ास तौर के ऊपर बिज़नेस में बहुत तरक्की दे रहे हैं, और इस वक्त जो है वो आपके इर्द गिर्द सुकून भी है। इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए भी टाइम अच्छा है। इस वक्त थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल इसलिए रखना है कि एक तो जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी में चीज़ें ठीक नहीं करनी, और जो है वो अपने आप को जितना अल्लाह के करीब कर सकते हैं उतना अल्लाह के करीब रखना है। पॉजिटिविटी आपकी असल ताकत है, लेकिन चूँकि जब पॉजिटिव ताकतें ज़्यादा होती हैं तो नेगेटिव ताकतें भी अपना पूरा ज़ोर मारती हैं। इसीलिए मैंने पहले बात की कि इस वक्त नेगेटिव रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन मोहब्बत के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। पॉजिटिव रिलेशनशिप बहुत पावरफुल हैं, आपके जो है वो मोहब्बत शादियों तक जाती हुई नज़र आ रही है। लव मैरिजेस के बहुत चांसेस हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में सुकून है, तलाक़ की शरह कम हो गई है, ख़ानदान से आपको सपोर्ट मिल रही है, बहन भाइयों दोस्तों से मदद मिल रही है, आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है, अखराजात में भी जो है ना वो इजाफ़ा हो रहा है।
और हाँ, थोड़ा सा इनको अपनी हेल्थ के हवाले से भी मोहतात रहना पड़ेगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, यानी मैंने जितनी बातें बताई हैं उसको सम अप कर देता हूँ। कैरियर के हवाले से चूँकि ये अच्छा टाइम है, आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, जज्बाती नहीं होना, आगे बढ़ते रहें, मसाइल हल होंगे, रुकावटें ख़त्म होंगी। माली हवाले से चीज़ें अच्छी हैं आपकी, जो है ना वो ख़ास तौर के ऊपर वो लोग जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करें इंटरनेशनल वालों से, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें भी हैं और उनके लिए बहुत अच्छा टाइम भी है। ओवरसीज़ के लिए भी सर? ओवरसीज़ यस, जाहिर सी बात है, सारी या इस वक्त कारोबार के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सन एंड मर्करी बहुत कमाल का जो है वो कर रहे हैं, और लव मैरिजेस की मैंने बात कर दी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक मसाइल होंगे, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिव रिलेशनशिप आपकी शादियों को नुकसान पहुंचा सकती है, और ऐसी सूरत में बच्चों के गलत फ़ैसले माँ बाप को भी दबाव में ला सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। इस वक्त अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखेंगे, कामयाब है। लहजे में तलखी पैदा नहीं करेंगे, कामयाब है। इस वक्त लोगों को अपने करीब करने का वक्त है, दूर करने का नहीं। हेल्थ की मैंने बात की, तो हेल्थ के मामलात में ख़ास तौर के ऊपर इन हाइजीनिक फूड जो है ना वो बहुत नुकसान देगी, और इस महीने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ सकती हैं आपके स्टमक से रिलेटेड, डायरिया, डाइजेशन के मसाइल, स्टमक के मसाइल, ये आ सकते हैं। दूसरा स्टार जो इस महीने में बहुत लकी है वो है स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इनकी वर्केबिलिटी बहुत बढ़ गई है। इन्होंने मुश्किलात पिछले 2 महीनों में भी देखी हैं बहुत ज़्यादा, और अब इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया। इंट्यूशनल चीज़ें इनकी बहुत अच्छी हो गई। इनके अंदर जो विजदानी कैफियत है ना वो इनको रास्ता दिखाएंगी। अपने अंदर की आवाज़ सुने, अपने आप को मजबूत करें, आगे बढ़ते जाएं। कैरियर में आपके लिए बहुत जो है वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कारोबार में तजर्बा भी आपके लिए बहुत हो चुका है। रोमांटिक अफेयर्स में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। इस महीने में ज़्यादातर स्टार्स का मैंने देखा है कि नेगेटिव रिलेशंस बहुत बन रहे हैं। नेगेटिव रिलेशंस जो हैं वो बन तो जाएंगे, फिर ये जिन लोगों को ये पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है मरकरी की, जिन लोगों को राजयोग की है, जिन लोगों को मोस्ट लकी की, तो जैसे जैसे इनका ये टाइम ख़त्म होगा ना तो फिर इनकी इज़्ज़त वक़ार के ऊपर हाथ पड़ेगा, फिर बदनामी हो सकती है, फिर कोई रसवाई हो सकती है, फिर ये रिलेशंस जो हमने मम्मी पापा से भी छुपा के रखे होते हैं फिर सबको पता लग जाते हैं। वो फिर सारे को पता लगता है कि जी फलाने दे मुंडे ने यह किया, तो फिर तो इसलिए बेहतर हो जाता है। इस वक्त कारोबार में ना आपको आपकी फील्ड के लोग बहुत फ़ायदा देंगे। इस वक्त जो है ना वो हेल्थ के हवालों से भी चीज़ें अच्छी हैं, और तलबा के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत कमाल किस्म का विजडम बन गया, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस वक्त जो है ना अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा आपके अब्रॉड के टूर्स का है, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है। बिज़नेस के हवाले से, नौकरी के हवाले से, उसके अलावा स्टडी के हवाले से आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत अच्छी हो गई है। कैरियर के हवाले से गैर मामूली कामयाबियाँ मिल रही हैं। सूरज की पोजीशन बहुत अहम कामयाबियों का बायस बन रही है। बरकत बहुत है, इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो गया है। इस वक्त सन, जुपिटर एंड वीनस ये बहुत कमाल के असरात डाल रहे हैं। फाइनेंशियल्स बहुत बेहतर हो गए हैं, तरक्की का रास्ता इनका बड़ा पेव हो रहा है। मार्स की पोजीशन गैर मुतवक्को आमदनी भी ला सकती है। गैर मुतवक्को आमदनी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और ख़ास तौर पे आखिरी हफ्ता सितंबर का इनके लिए इंतहाई सांसगार है, इंतहाई ज़्यादा। पैसे भी, जॉब भी, साख भी बहुत अच्छा है, मतलब सुकून रहेगा इनके लिए। इस महीने सरमायाकारी जो है उसमें थोड़ा सा एहतियात कर लें। सरमायाकारी हो सकती है, अच्छा वक्त है, लेकिन सरमायाकारी सोच समझ के करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मोहब्बत के हवाले से ये महीना खैर जैसे मैंने पहले बताया कि बड़ा साजगार है। वीनस की पोजीशन रिश्तों को बड़ा मजबूत कर रही है। इस वक्त एक चीज़ जैसे मैंने कहा लस्ट की पीक बन रही है, नेगेटिव रिलेशन बन रहे हैं। इस वक्त अपने स्पाउस के साथ जो है ना वो मोहब्बत का बर्ताव बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अंधा एतमाद भी नहीं करना। इस महीने अपने स्पाउस के ऊपर नज़र भी रखें, लेकिन मोहब्बत के साथ रखें। इस महीने उनको अपने से दूर भी नहीं करना। अच्छा। और इस महीने उनको अपने जो है ना उनको उनके ऊपर अंधा एतमाद करके उनको खुला भी नहीं छोड़ देना। इनके साथ साथ धोखे के चांसेस बन रहे हैं ना, बिट्रेयल्स के चांसेस बन रहे हैं। अब मल्टीपल रिलेशंस बनेंगे, और मल्टीपल रिलेशंस जो हैं वो ज़्यादातर बन रहे हैं ग्रोन अप्स में, यानी वो लोग जिनकी जो है वो ग्रोन अप्स का मतलब है कि 30-35 साल से ऊपर की जो एज है ना उसमें ये लस्ट की पीक ज़्यादा बन रही है। अच्छा।
और ऐसी सूरत में जो है वो थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। बाकी इत्मीनान है, सुकून है, ये ना चीज़ें होंगी तो सब कुछ ठीक है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इन लॉ से भी मदद मिल सकती है, लेकिन जज्बाती नहीं होना। ख़ानदान में माली तरक्की के चांस है। आपका कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें मियाँ बीवी मिल के काम करते हैं या कोई ख़ानदान के लोग मिल के काम करते हैं, बहुत अच्छा चलेगा। हेल्थ के हवालों से इस वक्त सबसे अहम चीज़ ये है कि गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात करें। सड़क का एंगल बहुत नुकसानदेह है। रैश ड्राइविंग, फटीग ड्राइविंग से गुरेज कर लेंगे, बहुत नुकसान दे सकती है। और ख़ास तौर पे इस महीने खून से रिलेटेड बीमारियों का एहतियात करें, वो हो सकती हैं, स्किन सेंसिटिविटीज़ वगैरह हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। तीसरा स्टार है एक्वेरियस के लिए इंतहाई शानदार टाइम है। इनका चूँकि रूलर प्लैनेटरी सैटर्न है और ये साल सैटर्न का है, और फिर ये जो 9वां महीना है इसमें तरक्की बड़ी अरूज पे बन रही है। तो ओवरऑल इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ख़ासतौर पे इनकी हेल्थ में इजाफा हो रहा है, आमदनी में इजाफा हो रहा है, खुशकिस्मती में इजाफा हो रहा है, कैरियर में पॉजिटिविटी मिल रही है, नौकरियाँ मिल रही हैं, सरकारी शोबे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा तलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है, थोड़ी सी मेहनत बड़ी कामयाबी। मोहब्बत के मामलात उतार चढ़ाव का शिकार हो रहे हैं। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि ये महीना नेगेटिव रिलेशनशिप, लस्ट की पीक, इसके हवाले से 12 के 12 स्टार्स को हिट कर रहा है। तो ऐसी सूरत में रिलेशनशिप में भी बाद औक़ात कुछ चीज़ें ये हो जाती हैं कि ईगोइस्टिक मसाइल आ जाते हैं। ईगोइस्टिक मसाइल का मतलब होता है कि कोई इंसान के अंदर कोई ऐसे ईगो आ जाती है कि मैं क्यों इनको आगे। बाद औक़ात इंसान को लगता है कि मैंने गलत किया है, तो वो माफ़ी मांगना वो जो है ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को जो है ना ठीक रखने की ज़रूरत है। ईगोइस्टिक मसाइल, शक शुबा, ये आपके रिश्तों को तंग कर सकते हैं, बाकी नहीं। वैसे कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा चीज़ें हैं, सफ़र बहुत अच्छा है, विजडम बहुत अच्छी है, आमदनी और अखराजात को बैलेंस करके चलेंगे, कामयाब रहेंगे। इस महीने माली हैसियत बहुत बेहतर है आपकी, और पहले हाफ में जो पैसे बचाए गए होंगे वो सेकंड हाफ में बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है। मोहब्बत के मामलात का मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि उसमें जो है उस थोड़ा सा तनाज़ात आ सकते हैं, गलत फहमी लड़ाई झगड़े में बदल सकती है, तो एहतियात करें। फैमिली और फ्रेंड बहरहाल आपकी जो है वो आपको सपोर्ट करें, और ख़ानदान के अरकान के अंदर मोहब्बत बढ़ी है। हेल्थ के हवाले से जो है ना इनके लिए थोड़ा सा थकावट का एहसास होगा, और इस महीने ख़ास तौर पे हार्ट रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ों का कोई मसला है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैं बड़ी यकीन की हद तक मानता हूँ, और अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, कि अगर आप अल्लाह के करीब है ना, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे समेत किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को अल्लाह के करीब करें। सर ये भी इसी दिन टॉपिक बताएं, अल्लाह के करीब करने का तरीका। सर अल्लाह के करीब करने का तरीका क्या है? एहसास, बस एहसास, बिल्कुल। और तो कुछ भी नहीं, उसके और तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपके साथ मैंने प्रोग्राम किया था फेब में, मुझे याद पड़ता है, आपने मौसमी हालात के हवाले से बताया था। मैं सितंबर की खैर वीडियो तो करूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लोगों को बताऊँ कि फेब में जो वीडियो हमने की थी उसमें आपकी कैलकुलेशन थी कि बारिशें, तूफ़ान, आंधी, इस तरह की चीज़ हम देखेंगे। मानसून बारिशें बहुत होंगी, ठंड पहले से ज़्यादा पड़ेगी, और अब हम देख रहे हैं सर बारिशें बहुत हो रही हैं। कराची में ख़बरें चल रही हैं जी, बड़ा नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से। सर आगे ये 8 नंबर का मंथ था, 8 नंबर का ये साल है, तो आगे क्या देख रहे हैं? ये 4-5 महीने इंसानों के लिए कैसे हैं, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ और पाकिस्तान? देखिए भाई, मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मैंने चूँकि क्रेडिट लेना नहीं होता, तो इसलिए मुझे सच्ची बात है याद ही नहीं होता कि मैंने कब क्या बताया। मैं जो वक्त पे देखता हूँ वो बता देता हूँ, आगे नई रिसर्च करने चला जाता हूँ। अगर कहीं मैंने कहा हुआ है तो हो सकता है मैं उसका क्रेडिट मेरा बनता ही नहीं है, बनता ही अल्लाह का है, मेरा थोड़ी बनता है। और रहेगी बात कि मौसमी हालात में तगैर तो आ रहा है, और पूरी दुनिया में आ रहा है, ठीक है। और ये मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें जो एनर्जीज जिस तरफ टर्न कर रही हैं ना, वहाँ पे एक जब आप समझ लें कि एक आपका टर्न होता है ना, तो कुछ चीज़ें कुछ स्लो हो जाती हैं और कुछ को जो है ना वो ज़रा चेक करके गुजरना पड़ता है। तो इस काइंड ऑफ चेक सिचुएशन है। हालात अगले 4-5 महीनों में 2024 में कोई अच्छे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं, और पूरी दुनिया में मुश्किलात आ रही हैं। जंगें ट्रिगर हो सकती हैं, मज़ीद जंगें ट्रिगर हो सकती हैं, और मज़ीद ख़तरनाक हालात हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन चल रहा है, बार बार ये मुल्कों के हालात, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में आपने देखा है कि ग्वादर में, बलूचिस्तान में,
पंजाब में तमाम तरफ ये जो आग लग रही है ना, ये उसी वजह से है। और ये आग अभी सुकून नहीं लेगी, अभी बहुत भड़केगी, फिर उसके बाद सुकून हो जाएगा। नवंबर तक तो कम से कम ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वक़फ़ात अमल का साल आपने बोला था, बिल्कुल ऐसे ही। देखें कि अगर हम वैसे भी देखें लोगों के मामलात में भी, बलाज का केस था उसमें देखें हसन शाह, उसमें भी वक़फ़ात अमल आया। सर और भी मुझे आप चीज़ें देखें, अल्लाह की मर्ज़ी है जी, मैं कौन होता हूँ ये करने वाला, चीज़ें लेकिन ये साल होता ही ऐसे है। जब 8 का साल है सैटर्न का, तो ये मकाफ़ात अमल का साल है, ये जो है ये डिसीजन का साल है। मैं बार बार जब से 24 आया है, मैंने बार बार ये अर्ज़ की कि जो 6 महीने पहले में आप कर लेंगे, वो आखिरी 6 महीने में वही भुगतेंगे। वही आखिरी 6 महीने आ वो गए। आखिरी 6 महीने हैं। जिन जिन लोगों ने लोगों पे जुल्म किया हुआ है, उनका टाइम आ गया है। अब अल्लाह जाने तो ना काम जाने, अल्लाह माफ़ करने वाला है, माफ़ कर दे उसकी मर्ज़ी, ना माफ़ करे तब भी उसकी मर्ज़ी। वो खालिक है, वो कारसाज है, जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे। शाह जी बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी। नाज़रीन ये थी सितंबर की पॉडकास्ट आपने देखी। इस हवाले से, जंगों के हवाले से कोई भी टॉपिक मतलब चीज़ आएगी उसके हवाले से आपको अपडेट हम करेंगे। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल ये चैनल है ताकि आप लोग पहले से चीज़ों के हवाले से, स्टार्स के हवाले से, जैसे क्वेरियस का शाह जी ने बताया कि हार्ट का, दिल का मसला है, तो वो लोग अपना एहतियात करें, ऑयली चीज़ें ना खाएं, या डॉक्टर का नहीं, अपने डॉक्टर से चेकअप करवा हाँ, लें। देखें चेकअप मतलब करवा इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको लाजमी बीमारी होगी। मतलब हम लोग दो चीज़ों को देख रहे होते हैं, एक बीमारी होती है, एक सेंसिटिविटी होती है। बीमारी का मतलब है कि डिजीज़ को हम टेक्निकली उस चीज़ को देखते हैं जो अपना डैमेज कर चुकी होती है, और सेंसिटिविटी वो होती है जो कॉज कर सकती है डैमेज। अच्छा अच्छा। सेंसिटिविटी कैन कॉज डैमेज, तो हम उसको उस हिसाब से देखते हैं, दूसरे को दूसरे तरीके से देखते हैं। तो ओवरऑल हालात अच्छे हैं, ओवरऑल मामलात जो है वो अच्छे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ भी दें या बहुत ज़्यादा उसको टेंशन ले लें। दोनों सूरतों में ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे छोड़ें, अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, खुराक अच्छी करें और मौजें करें। मौजें करें, वाह, ये एंड पे शाह जी की बात बड़ी अच्छी लगती है। मौजें करें, सुकून में रहें। तो नाज़रीन आपको ये व्लॉग कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, ये देने का मकसद है, अगर आप लोग अपना जायचा बनवाना चाहते हैं शाह जी से, या कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ मैरिज कंपैटिबिलिटी मस्ट करवाएं। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसका निसार आपकी पूरी ज़िंदगी पे होता है। तो जब भी इतना करोड़ों रुपए लगा के आप शादी करते हैं, तो काइंडली ये जो नंबर चल रहा है इस पर रब्ता करके आप कम से कम अपना जायचा ज़रूर बनवाएं शाह जी से, ताकि आपको पता लग सके कि आपके जो मामलात कैसे रहेंगे इस शख्स के साथ, आया ठीक रहेंगे या नहीं। क्योंकि मेरे अलावा भी जिससे मर्जी बनवाएं, लेकिन बनवा लें, बनवा वो ज़रूर लें, पूछ लिया करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बाद में आपको पता है डिवोर्स की रेशो आगे बहुत ज़्यादा बन गई बहुत बढ़ रही है बढ़ यार, रही ये है बहुत सर। ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाज़रीन अपना फीडबैक ज़रूर दें। स्टार के हवाले से आपको अगर अच्छा लगा हो चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस तरह की वीडियोस मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अवेयर करने के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचा सकूं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।